पिछले कुछ सालों से देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का दबदबा कायम है। विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट्स न केवल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी टॉप रैंक वाली सेवाओं पर कब्जा जमाने में कायम रहे, बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में भी साइंस वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी की वेबसाइट पर जो आंकड़े उपलब्ध है, उनके अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने वाले इंजीनियरों की संख्या में वर्ष 2010 में वृद्धि दर्ज की गई। 2015 के आंकड़ों की बात करें तो परीक्षा पास करने वाले सबसे ज्यादा 102 उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही थे। जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, देश भर में परीक्षार्थी भी इसे आश्चर्य से देख रहे हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। हालांकि इस तरह के परिणाम का कोई बहुत स्पष्ट कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग वजहें हैं जो इस ट्रेंड के पीछे नजर आती हैं। आइए एक एक करके समझते हैं इन कारणों को, और उससे पहले शुरुआत करते हैं सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से। दरअसल इससे जुड़े आंकड़े हाल ही में सरकार ने संसद में पेश किए हैं। सरकार के अनुसार पिछले 5 सालों में यूपीएससी पास करने वालों में से 63.66% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। उनके अनुसार साल 2017 से 2021 तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुल 4,371 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से बैचलर डिग्री के साथ सफल होने वालों में 2,783 यानी कि 63.66% अभ्यर्थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले थे। वही सफल होने वालों में 23.63% यानी कि 1,033 कैंडिडेट्स हायर डिग्री वाले ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं। साइंस स्ट्रीम के 7.20% यानी 315 स्टूडेंट्स हैं, जबकि 5.49% यानी 240 कैंडिडेट मेडिकल साइंस स्ट्रीम के हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यूपीएससी क्रैक करने वाले कुल कैंडिडेट्स में से 3,337 कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि यूपीएससी के लिए चयनित होने वालों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा हुआ है। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में 74% पुरुष और 26% महिलाएं शामिल थी। भाषा के आधार पर देखा जाए तो सफल उम्मीदवारों में सबसे अधिक संख्या हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती बोलने वाले और कन्नड़ भाषा बोलने वालों की रही है। अब यूपीएससी मेंस परीक्षा में जिन सब्जेक्ट्स का सबसे अधिक चयन किया जाता है, उसमें पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन टॉप पर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, उनमें से सबसे अधिक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन विषय शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में सोशियोलॉजी को ऑप्शन रखने वाले सबसे अधिक पास हुए, जबकि 2017 में ज्योग्राफी का चयन करने वाले सबसे अधिक पास हुए थे। समय के साथ बदलते इस ट्रेंड के कुछ प्रमुख कारणों पर गौर करें तो इस ट्रेंड का सबसे पहला और प्रमुख कारण जो नजर आता है वह सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसे यूपीएससी ने साल 2011 में लागू किया था, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का इस तरफ रुझान काफी बढ़ा है। 2011 में इसे लागू करने से पहले आईएएस की परीक्षा कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर करवाई जाती थी। इसके तहत जनरल स्टडीज का पेपर 150 नंबर का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 300 नंबर का होता था। वहीं इसमें बदलाव करके यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में सीसैट का फॉर्मेट लागू किया गया। इसका लक्ष्य उम्मीदवार की लॉजिस्टिक, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल टेस्ट करना था। दूसरे प्रमुख कारण की बात करें तो यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में 2 ही कंपलसरी पेपर होते हैं, जिसमें सीसैट प्रथम और सीसैट द्वितीय, और दोनों में 200-200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ जो ह्यूमैनिटी के उम्मीदवार हैं, उनकी शिकायत रहती है कि सीसैट को इस परीक्षा में कुछ टेक्नोक्रेट्स की सिफारिश पर टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है। सीसैट का सारा ढांचा जीमैट, कैट, एक्सएटी और एमबीए एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर तैयार किया गया है। इस कारण भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए स्टूडेंट्स के चयन का प्रतिशत पिछले कई सालों में बढ़ता दिख रहा है। तीसरे कारण की बात करें तो देश के हर क्षेत्र में आज इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं। इन कॉलेजों से हर साल निकलने वाले लाखों युवाओं के लिए उतनी संख्या में जॉब्स नहीं निकल पाती है। वहीं जो छात्र कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से रोजगार पाते हैं, उनका सैलरी पैकेज भी विदेशों में काम कर रहे दूसरे इंजीनियर्स की तुलना में काफी कम होता है। इसके अलावा बदलते परिवेश के साथ तकनीक के क्षेत्र में हर दिन हो रहे नए परिवर्तनों के साथ इंजीनियर का तालमेल बैठे, ये भी जरूरी नहीं है। इन सभी वजहों के कारण इंजीनियरिंग के छात्र स्थायी, सम्मानजनक और वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशासनिक सेवा की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। ह्यूमैनिटी विषय की बात करें तो ये विषय आईएएस की परीक्षा में उम्मीदवारों को अच्छे नंबर दिलाता है।
इसका फायदा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों को मिल रहा है। आईएएस की मुख्य परीक्षा के लिए अमूमन इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी ह्यूमैनिटी से ही विषय चुनते हैं। इससे उन्हें दो तरफा फायदा होता है। तकनीक की गहरी समझ होने से उन्हें ह्यूमैनिटी के विषय को समझने में आसानी होती है। साथ ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड जैसे विषय भी वे आसानी से समझ पाते हैं। इस मुद्दे पर ध्येय आईएएस के सीनियर फैकल्टी राजेश भदौरिया क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जैसा हम सब लोग जानते हैं, इसका एक बड़ा कन्वेंशनल सा कारण है, कॉज है कि हम लोग अपने घरों में जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उन्हें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी साइंस स्ट्रीम में डाल देते हैं पहले से, और जो बच्चे थोड़ा पढ़ने लिखने में कम होते हैं, स्पोर्ट में या अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम दूसरे सब्जेक्ट दिलाते हैं, खासकर ह्यूमैनिटीज़। और ये समझ लेना कि सिविल सर्विस एक रिजर्व एरिया है ह्यूमैनिटीज़ के लिए, ये भी एक भ्रम है। सिविल सर्विसेज सारे एरिया के लिए खुला हुआ है। सिविल सर्विसेज का अपना एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न को जो फॉलो करेगा वो क्वालिफाई करेगा। इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास होके आ रहे हैं, और ये जब बड़ी संख्या में आते हैं तो उनका उतना कंजम्पशन या प्लेसमेंट इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं हो पाता, क्योंकि इनमें मेहनत करने की एक आदत बन गई है। तो आदत के कारण अब ये कहते हैं चलो अपना भाग्य हम इधर भी आजमाते हैं, जिसे कोई रोक नहीं सकता। हर भारतीय नागरिक को अपने आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर होता है, और जब तक उसे ये अवसर मिलते हैं वो उसका उपयोग कर सकता है। रही बात एक लाइन शेयर की, एक बड़ा शेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग इसे हासिल कर लेते हैं, उसके पीछे एक तो कारण इनका स्टूडियस नेचर है कि ये अच्छे से पढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा साइंटिफिकली इनकी अप्रोच होती है जो कि यूपीएससी के फॉर्मेट से मैच करती है। दूसरी बात ये कि अब इनके सामने ऑप्शन होता है कि या तो दे हैव टू मेक द फेस बिटर स्ट्रगल इन द ओपन फील्ड इंजीनियरिंग में जॉब प्लेसमेंट के लिए, या बैठ के अच्छे से पढ़ लें तो एक बहुत ही सम्मानजनक पारितोषिक के साथ साथ जो है जीविकोपार्जन का साधन भी सिविल सेवा से मिलता है। तो इम्पैक्ट की बात जहाँ तक आपकी है, कॉजेज तो हमने आपको ब्रीफ किए ही, लेकिन जहाँ बात इम्पैक्ट की आती है तो इम्पैक्ट मोनोपोली किसी भी क्षेत्र की खतरनाक हो सकती है। जैसे ये मैकेनिकल वे में काम करने की इनकी आदत होती है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, और जो प्रशासन है वो ऑर्गेनिक थियरी भी महसूस करता है, उसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनमें उतनी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का अभाव है? ऐसी अभी तक कोई स्टडी नहीं हुई है। तो मेरे लिहाज से कि ये पार्टीशन करना इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का, ये एक तरीके से यूपीएससी के सिलेक्शन मोड पर क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी का अपना जो सिलेक्शन मोड है इस काबिल सक्षम है कि वो हर फील्ड से स्टूडेंट को एब्जॉर्ब करता है, या उसी तरह के स्टूडेंट्स इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाते हैं, वही सिलेक्ट हो पाते हैं। देखिए, रोजगार भारत में पाना हर फील्ड में चुनौतीपूर्ण है, चाहे आप सिविल सेवा के माध्यम से रोजगार की प्राप्ति करना चाहते हो या अन्य माध्यम से प्राप्त करना चाहते हो। निसंदेह भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जितनी रोजगार की मांग है उस लिहाज से हमारे यहाँ भी रोजगार अनुपलब्ध है। तो उनके सामने सीधी बात है, किसी भी एक कैंडिडेट के लिए, ना केवल एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए, हम तो ये कहेंगे कि हर एक कैंडिडेट को ये सोचना चाहिए कि जब हम फाइट ही कर रहे हैं तो वी शुड फाइट फॉर द बेस्ट, और बेस्ट ऑप्शंस में सिविल सर्विस सबसे पहले आता है। यही कारण है कि एक बड़ी मात्रा में पढ़ाकू बच्चों को, जिन्हें अपनी कुव्वत पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा है, उनको अट्रैक्ट करता है। जानकारी दर्शकों के साथ जो हमें साझा करनी है, बच्चे को फ्री रखें, उस पर अपनी इच्छाएं ना थोपें, ये मेरा अपना अनुभव है, जिससे कि बच्चे में खुद अगर ललक आ जाए तो वो हो सकता है इंजीनियरिंग की ओर ना जाए, ह्यूमैनिटीज़ लेकर के जो 3 से ज़्यादा साल वो इंजीनियरिंग में बर्बाद करता है, वो ह्यूमैनिटीज़ को तैयारी करे और किसी भी एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में 12th पास आउट जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है उसको करना शुरू कर दे। इसके साथ ही इंजीनियरिंग के छात्र को परीक्षा में कंपटीशन का भी अनुभव होता है। वे इंजीनियरिंग में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर पहुंचते हैं, उन्हें इस तरह की परीक्षाओं का पूरा अनुभव हो जाता है। वहीं इंजीनियरिंग के छात्रों का नजरिया गोल बेस्ड और फोकस्ड होता है।
वे परीक्षा की तैयारी भी वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को बेहतर तरीके से समझने में सफल होते हैं और तो और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज्यादा एक्यूरेट जवाब भी दे पाते हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे और करते रहे बातें यूपी की।